naughty boy came called a naughty boy called Ted came to the farm. Very good. Hi guys, how are you? आज का वीडियो has been I think most requested since the last 1 year, which is कि मैं अपने 5 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाती हूँ. अब वो 6 साल का होने वाला है दिसंबर में, तो मैं 5 से 6 साल के बच्चे को क्या पढ़ा रही हूँ और कैसे पढ़ा रही हूँ. Now Aryaveer is going to be 6 years old at the end of December. वो क्लास 1 में है, तो क्लास 1 में जनरली जब बच्चे एंटर करते हैं तो वो 5 साल के होते हैं एंड बाय द टाइम वो सेकंड क्लास में आते हैं वो 6 साल के होते हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कि क्लास 1 जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उनको मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं अपने बेटे आर्यवीर को कैसे पढ़ा रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ. सो अप अंटिल द एज ऑफ 4 to 5 years old मैं उसको काफ़ी ज़्यादा जनरल चीज़ें पढ़ाती थी, जनरल नॉलेज के ऊपर, द वर्ल्ड अराउंड अस के ऊपर. हम एकेडमिक वाली स्टडीज़ उतनी नहीं करते थे, प्ले वे में करते थे, खेलते खेलते जो सीख लिया करते थे. लाइक ABCs, फोनिक साउंड, ये सब सिखाई थी उसको, बट बहुत ज़्यादा प्ले सेंस में सिखाई थी. But once he entered class 1, I started teaching him in an academic way, because जो मुझे समझ में आया वो ये था कि जब वो स्कूल जाएगा तो स्कूल में प्ले वे में नहीं सिखाएंगे. एंड अगर वो स्कूल जा रहा होता, लाइक अगर कोरोना वायरस का इशू नहीं होता, देन आई वुड हैव प्रोबेबली कंटिन्यू टीचिंग हिम इन अ प्ले वे. बट आई नीडेड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि पढ़ाई एक स्ट्रक्चर्ड सेंस में भी होती है, एक जगह बैठ के भी करनी होती है, ज़रूरी नहीं है गेम खेलते खेलते ही सारी चीज़ें सीखनी है. So in class 1, we started doing his what I would like to call it academic studies, and how I do it is basically हर साल at the beginning of the year I set us, like at the beginning of the school year probably, I set us a goal of what we want to achieve in terms of learning in this year, and like मेजर गोल्स क्या है, मिनी गोल्स क्या है. तो आई गिव माई सेल्फ एंड आर्यवीर 3 मेजर गोल्स, मतलब ये तो अचीव करने ही करने हैं नो मैटर व्हाट. एंड देन मिनी गोल्स जो इफ वी कैन देन we can try and achieve those as well. So the top 3 goals this year for us was A, learn how to read in English. So beginning of the year Aryaveer knew letter sounds, but उसे blending words नहीं आते थे, उसको sight words ज़्यादा पता थे but बहुत नहीं पता थे, and he wasn't like reading from the book properly, like टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा था. The second was to identify Hindi alphabets. Now हिंदी में हम थोड़ा सा behind चल रहे हैं versus other kids his age and class, because I am not like very interested in teaching him हिंदी, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है. But we were struggling with it, so I was like नहीं, इतना तो उसको आना चाहिए by the end of the year हिंदी alphabets तो identify कर पाए. But इन सारी चीज़ों के updates मैं भी आपको देती हूँ, and do stick to the end of the video because I have a very important tip for you while teaching your child. And the third main goal was to make him really good at addition and subtraction, and to start introducing the concept of multiplication. Now ये मेरे major goals थे, and as you can see they are very academic related, क्योंकि now I wanted to start concentrating on his studies as जैसे स्कूल करता है वैसे. मिनी गोल्स में जो था was A, I needed him to learn how to play chess. I wanted him to learn how to play chess. Number 2 was to identify different types of dal in the Indian kitchen. So cooking is something that I really want to teach both my kids, and Aryaveer knows बेसिक्स इन टर्म्स कि उसको खीरे का सैंडविच बनाना आता है, पीनट बटर एंड जेली सैंडविच बनाना आता है, लेकिन ही कैन डू अ लिटिल बिट, बट इतना ऐसे मेजर वाली हेल्प अभी उसने मैंने किचन में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराई है. एंड आई वांटेड टू टीच हिम हाउ टू कुक दाल एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कि कौन सी दाल कौन सी होती है. देन अनदर मिनी गोल आई हैड वाज टू हेल्प हिम लर्न अ बाइक. Another goal we had was to improve his drawing and coloring. So इन सारे goals के बारे में मैं डिटेल्स में बात करूंगी अब आगे. So let's start with English. In the beginning of the year, English में Aryaveer knew letter sounds. He obviously knew all the alphabets, the big, the small, and letter sounds. So that is what is expected of a class 1 student, कि उसको ये चीज़ें आती हों. Blending sounds स्कूल में करानी शुरू की थी. So I kind of just revised with him. जो भी क्लास में हो रहा था मैं घर में वो सेम सेम लेसन अगर मैं साथ में बैठी हूँ या मैम ने फोटो भेजी है तो वो सेम चीज़ घर में पढ़ाऊँ ताकि वो रिवाइज कर पाए. टचवुड आर्यवीर अगर वो एक बार ध्यान से सुने तो उसको याद रहती हैं चीज़ें. सो इट डिडंट टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट. साइट वर्ड्स वो समथिंग दैट आई वॉज काइंड ऑफ मेकिंग श्योर कि मैं उसके साथ कर रही हूँ, रोज के 10 साइट वर्ड्स उसको याद कराना.
I do want to pause here and say कि I wasn't able to achieve all of my goals properly this year क्योंकि I was struggling with both the kids. Things have improved. जैसे हमने एक नैनी रखी है, अभी 2 महीने हुए हैं उसे रखे हुए, तब से things have improved in terms of me helping Aryaveer with his work. But उससे पहले it was very difficult. Then with English right now he can read. What we do is रोज के 3 से 4 पेजेस पढ़ने हैं. सो आई कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन रीडिंग इंग्लिश रादर देन राइटिंग इंग्लिश, क्योंकि क्लास में जो ऑनलाइन क्लासेस की स्कूल में होती हैं उसमें जनरली इनको राइटिंग ही कराते हैं. सो आई डोंट ट्रबल माई सेल्फ विद दैट, क्योंकि रोज सुबह आधा घंटा 1 घंटा ये लिख रहा होता है. सो लाइक आई काइंड ऑफ लेट राइटिंग गो. कराती हूँ हफ्ते में 1 बार 2 बार, बट इतना ज्यादा प्रेशर डाल के नहीं. Reading is something that I try and make sure that he does almost every day. If not every day, then हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार पढ़े. Even if it's just a single page. And जैसे अगर writing भी करा रही हूँ ना, जैसे एक दिन writing करा रही हूँ, तो what I'll do is I write out like a paragraph and then I'll ask him to read it, and then after reading it I'll ask him to write it. तो उसमें reading and writing दोनों हो जाती है. As for reading, I have got these books that are early readers. And early readers में क्या होता है कि वो ऐसी बुक्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ने में आसान होती हैं. तो ये वाली बुक्स है जो पढ़ते हैं, ये आर्यवीर इजीली पढ़ लेता है. ऑल सेट टू रीड. मैं इनके लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो. एंड अभी हमने एक नया सेट खरीदा है ऑसबॉर्न वाला. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन वाली बुक्स से. सो आजकल हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई ट्राई एंड मेक श्योर कि ही रीड्स देम एवरी डे. एंड हम कोशिश करते हैं 3 से 4 पेज मिनिमम पढ़े ही पढ़े. कभी कभी कम हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं. आई डोंट फोर्स इट ऑन हिम. मैं ये नहीं कहती कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज क्या होता है, रीडिंग इज समथिंग दैट आई रियली वॉन्ट हिम टू एंजॉय. ही लव्स बुक्स एंड मैं नहीं चाहती कि मैं उसको फोर्स करूँ पढ़ने के लिए, उस वजह से ही स्टॉप्स लविंग बुक्स. आई डोंट वॉन्ट दैट. आई वॉन्ट हिम टू लव रीडिंग, एंड इसलिए मैं उसको फोर्स अपॉन उसके पास से थोपती नहीं हूँ कि नहीं तुम्हें करना ही करना है. आई नो वन डे ही विल रीड. इट्स नॉट अ बिग डील कि अभी नहीं कर रहा. यू नो देयर आर स्टूडेंट्स इन हिज क्लास दैट आर रीडिंग like adults, like properly. He's not at that level yet, but that's completely fine. I just want him to enjoy it rather than me like forcing him. नहीं तो मैं करना ही करना है यार. Help me. Cat says bake. Now talking about Hindi, I was never really good at Hindi, and so neither is Aryaveer, because like he picks up on me कि मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में हिंदी. तो he also kind of avoided, like कल हमें पढ़नी थी बट ना उसको याद आया ना मुझे ना याद आया, एंड हमने नहीं पढ़ी. आई ट्राई एंड मेक श्योर कि हम 2 से 3 दिन हफ्ते में हिंदी का कुछ ना कुछ एटलीस्ट रीडिंग कर ले, या जो क्लास में कराया है वही कर ले. एक बार रेपिटेशन हो जाएगा तो फिर उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे. बट दैट इज समथिंग वी डेफिनेटली, जो मैं और आर्यवीर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं. फूल, भूल, भूल, है ना वो धूल, धूला, धूल, 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 पे बड़ी हो की मात्रा तो क्या हुआ? शूल, शूल, बूल, बूल, भूल, 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 भूल मतलब गलती. ब्लू, आलू, मूलू, भालू. अभी करंटली उसकी क्लास में मात्राएं करा रहे हैं. आ ई एंड ऊ, एंड बड़ा ऊ की मात्रा चल रही है. सो आई जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि वो थोड़े से
उन्हीं मात्राओं के वर्ड्स पढ़ ले, कहीं मुझे कोई स्टोरी मिल जाती है ऑनलाइन तो फिर मैं वो उसको पढ़ा देती हूँ. मैथ्स इज समथिंग आई रियली एंजॉय एंड सो डज आर्यवीर. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी डिड अ लॉट ऑफ लाइक हम काफी अच्छे हो गए थे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल में, बट मिड ऑफ द ईयर सम टाइम डाउन द लाइन मैं उसके साथ मैथ्स करना ज़्यादा मैथ्स नहीं कर रही थी बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू ही वॉज गुड एट इट. मल्टीप्लिकेशन के मैंने कॉन्सेप्ट उसको इंट्रोड्यूस करा दिए थे, 1-2 टेबल्स इंट्रोड्यूस करा दी थी, बट somewhere down the line, like I said, I was having trouble handling both the kids, so we kind of lost touch with doing maths. And now what I notice is Aravi knows how to do it. It's easy for him to do it, but he makes very silly mistakes. तो now I make sure कि हम एटलीस्ट 9 sums उसके ना एक पेज पे आते हैं, तो एक पेज ऑफ sums we definitely do every single day. So 9 sums कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के हैं, कुछ 100 लाइक वो होता है ना 10s के एडिशन. ही कैन डू लाइक एडिशन आराम से 100s तक की. कैरी ओवर सम्स आते हैं उसको. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही नोज एवरीथिंग दैट देयर इज टू नो. इट जस्ट कि वो सिली मिस्टेक्स करता है. सो आई एम ट्राइंग कि वो लाइक जितने ज्यादा सम्स करे. प्रैक्टिस मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो आई मेक श्योर दैट ही प्रैक्टिसेस मिनिमम ऑफ 9 सम्स एवरी सिंगल डे. सो नेक्स्ट वी गोइंग टू डू मैथ्स. ना मैथ्स का एक पेज में कराती हूँ. उसको मिक्स्ड सम्स होते हैं, कुछ कैरी ओवर, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ एडिशन. एंड ये कल का है. तो अब हमारा डील क्या होता है, अगर एक बार में विदाउट सिली मिस्टेक्स हम पेज कर लेते हैं विद नो मिस्टेक्स तो और नहीं मिलते हैं. तो कल ओरिजिनल पेज ये मिला था आर्यवीर को, बट इसमें इसने सिली मिस्टेक्स की थी 2, तो इसको 7 out of 9 मिले थे, तो इसको एक पूरा पेज फिर से करना पड़ा था. अब आर्यवीर सेम डील. अगर आज एक बारी में आप ठीक कर लेते हो सारे तो नो मोर सम्स, बट अगर गलत होता है तो फिर मोर सम्स. ठीक है, चलो करो. नो क्राइंग, काम करो. करो नहीं वो मत देखो, कैमरा नहीं देखो, काम करो. हमारे मिनी गोल्स में चेस आई वांटेड हिम टू लर्न एंड he knows how chess works, he knows how to play chess, but I still have to teach him the patience, because chess requires patience. Game एकदम से नहीं खत्म होता. And B, to kind of learn how to lose. इस एज ग्रुप के बच्चों को हारना अच्छा नहीं लगता, and they throw a fit. I won't even call it a tantrum because they're old enough, but they throw a fit when like they don't win. So I deliberately want to play chess with him so that वो like सोचे कुछ भी कर. चेस इज सच एन अमेजिंग गेम. इट रिक्वायर्स यू टू थिंक नॉट जस्ट कि तुम अभी क्या खेल रहे हो, बट तुम फ्यूचर में तुम्हारे मूव्स क्या होंगे. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लाइक ब्रेन पावर. सो that is something that I wanted him to learn, and he has learned. And वो avoid करता है खेलना because he knows that he's going to lose. But मैं उसको ऐसे like जीतने भी नहीं देती, because that's not what I wanted him to learn. Out of this, he's old enough to learn how to lose. And हाँ, तो chess वाला गोल हमारा अचीव हो गया. I wanted his drawing and coloring to improve, which has improved many folds. I know it's not like Picasso or something, and I'm sure there are other kids who draw much better than him, but in his own timeline he has increased a lot, which is really good. His coloring inside the lines he's making, like drawing के time में you can actually identify what he's making, जो पहले समझ में नहीं आता था कि बनाया क्या है. Now as for making dal, identifying different types of dal and cycling, these are 2 skills जो नहीं डेवलप हुई. दाल वाली एक्सरसाइज हमने करनी शुरू की थी, but we were able to do it one day maybe. उसके बाद वो रिपीटिंग नहीं हुई. I think मैं खुद ही भूल गई थी कि ये मेरा एक गोल था. And as for bike riding, हाँ मतलब उसको वो बाइक चलानी आती है, लेकिन नेविगेट इट इजीली, क्योंकि वो बचपन से वो प्लाज्मा नहीं चलाता, तो उसकी वजह से ही हैज गॉटन रियली गुड इन नेविगेटिंग हाउ टू राइड अ बाइक. बट अभी वो उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग व्हील्स अभी लगे ही हुए हैं, बिकॉज ही हैडंट हैड द चांस टू यू नो साइकिल अ लॉट, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोरोना. एवरीथिंग वाज शट डाउन, वी weren't गोइंग आउट, और अब पोल्यूशन है दिल्ली में तो अब फिर बाहर नहीं जा रहे. प्लस हमारे आसपास लाइक द place where we live, there's a lot of traffic on the road, तो इतने easily हम उसको साइकिल करवा नहीं पाते हैं. So that is something जो अभी हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि हम उसको कैसे कराएंगे.
Now I want to talk to you about my future plans with him. जो अब 2 महीने बचे हुए हैं इस साल के. What I intend to do and what I want to teach him in those 2 months. Now the number one thing is I want him to be fluent in reading in English. He can read books. कुछ words. अब obviously I don't expect him to know all the words in the English dictionary. Possible नहीं है. But I expect him to at least जो बिगनर रीडर्स वाली बुक्स हैं वो आराम से पढ़ पाए. And I have promised him if you're able to do that before your birthday, which is 28th December, so बिल्कुल end of December, then I'll get him 50 new books. So let's see, let's hope that he's able to achieve that and we are able to achieve that. Second that I want to do is to improve his cursive writing. Cursive writing उसको आ गई है, समझ में भी आ गई है, स्कूल में भी हो रही है, but like थोड़ी और illegible हो जाए पढ़ने के लिए, थोड़ी और neat हो जाए is what I would work towards with him. And one thing I really want to work towards is no silly mistakes in addition and subtraction plus mental maths. I really want him to be able to do simple sums at least in his head. जो अभी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता, कर लेता है आराम से, but just like थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाना है. लाइक आई वांट हिम टू बी लाइक अ प्रो इन एडिशन सब्ट्रैक्शन ताकि मैं इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर सकूं. नाउ हिंदी रीडिंग एंड आई थिंक इवन आइडेंटिफाइंग सम लाइक अल्फाबेट्स एंड ऑल, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी उसको सारे नहीं, मतलब उसे आते हैं बट ही काइंड ऑफ फॉरगेट्स देम क्योंकि हम इतना नहीं करते हैं वो. बट आई डू नीड टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट मोर ऑन हिंदी बिकॉज वो हमारा नहीं हो रहा है. द लास्ट थिंग आई वांट टू डू विद हिम इज टू डू सम DIY क्राफ्ट. हम लोग क्राफ्ट स्टफ ज्यादा नहीं करते, ड्रॉइंग कलरिंग करते हैं बट क्राफ्ट एक्टिविटीज कम हो गई हैं पहले से, सो आई वुड लाइक टू टेक दैट अप विद हिम एज वेल. नाउ ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डू विद आर्यवीर एंड इट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू. इस ये मत सोचो कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई होती है. Even when the child is playing, they're learning so much. It's like give them toys that are educational. Like I love it when Arvi plays with puzzle. It uses so much of his logical parts. I love it when he makes constructs things out of magnetiles or blocks or Legos, because that also needs him to use his brain power, use his hands, develop his skills and pretend play. This is the age group where kids love pretend play and that is good for their imagination and creativity and the storytelling, their language development. It is so important. तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा खेल रहा है तो टाइम वेस्ट कर रहा है. In fact majority of the day आर्यवीर plays. जो ये पढ़ाई वाला होल सिचुएशन मैंने बताया है, तो ये like 2 hours ही है स्कूल, उसमें भी बीच में 15 मिनट के ब्रेक्स होते हैं. And then with me I make him study for around maybe 1 hour, और कोई भी सब्जेक्ट 20 मिनट से ज़्यादा मैं उसको नहीं पढ़ाती हूँ ताकि he doesn't lose interest in them. He doesn't feel like कि ओ मुझे पढ़ना पड़ रहा है. ना मैंने से और आर्यवीर पढ़ाई करते हैं, he's really interested and he runs and he's like हाँ मम्मा पढ़ते हैं. और किसी दिन किसी वजह से अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, कहीं बिजी हो गई और नहीं पढ़ा पाती, then he tells me कि मम्मा स्कूल क्यों नहीं हुआ. So I want him to enjoy studies. इसलिए मैं ये नहीं चाहती मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के उसको पढ़ाती ही रहूँ. There are some things that I don't teach him that he learns in school, which I think is perfectly fine. है स्कूल हम उसको भेज रहे हैं, मतलब इसीलिए तो स्कूल को पैसे दे रहे हैं ना, ताकि बच्चों को कुछ पढ़ाओ. तो सारी चीजें हमें पढ़ानी जरूरी नहीं होती. Life skills are also something that we as parents need to teach the kids. So it's okay to let the child just be in the house and observe things that we are doing. There is another thing that I'm very strict about is screen time. There are a lot of things kids can learn from TV, but there are a lot of things that like I just feel TV kind of switches your brain off. जब आप TV देख रहे होते हो तो जो TV पे सिखा रहे होते हैं वही देख रहे होते हैं. You're not interacting with it. Like अगर 2 ब्लॉक्स जुड़ नहीं रहे तो you're thinking like a million things. ये जुड़ क्यों नहीं रहे, इसका मतलब इसका क्या, कोई ब्लॉक बड़ा है कोई छोटा है, इसको जो जोड़ के क्या बनाऊंगा, what colors are these, if I use these 2 colors will that look much better. You're interacting with the toys so much, but when you're watching a screen आप बस देख रहे हो. you're learning. Yes, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं टीवी से भी, but I feel it's a very limited form of learning. तो screen time I always try and limit. I let the child free play. तुम्हें जो करना तुम करो, and in that the child learns a lot. And with that I think this video काफी लंबा हो गया है. If you have any more questions regarding how I teach my 5-year-old 6-year-old और
कोई भी क्वेश्चन हो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू. इफ यू हैव अ चाइल्ड ऑफ अ सिमिलर एज प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आप उसको क्या पढ़ा रहे हो और क्या नहीं. एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वांट मी टू मेक अ सिमिलर वीडियो कि मैं अपने 2 साल की बच्ची को क्या पढ़ा रही हूँ. लेट्स सी यू गाइस टुमारो एट 7. बाय. Bye.